क्या हो अगर दोस्तों आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो लड़की एक छोटी सी बात को लेकर आपको छोड़कर चली जाए और फिर कुछ दिनों बाद किसी और लड़के के साथ आपसे मिले और एक ही घर में आपके सामने उस लड़के के साथ रहे। ऐसा ही देखने वाले हैं हम आज की इस लेटेस्ट रोमांटिक और कॉमेडी मूवी में। दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसे देखने के बाद आपको आपके प्यार की याद जरूर आएगी, इसीलिए मूवी के एंड तक जरूर बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एवरी और लोगन को देखते हैं। वो लोग अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस बनाने के लिए आते हैं। लोगन एवरी से कहता है तुम मुझे छोड़कर मत जाना। दरअसल एवरी को अपनी जॉब मिल जाती है, इसलिए उसे लंदन जाना है, लेकिन लोगन नहीं चाहता है एवरी उसे छोड़कर कहीं जाए, क्योंकि एवरी और लंदन बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। घर के अंदर जाकर एवरी और लोगन अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। एवरी के डैड एवरी से कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है और तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। लोगन एवरी से कहता है तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता और मैं चाहता हूँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लोगन एवरी को वहाँ रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एवरी लोगन से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और मुझे अपनी जॉब करनी है, इसलिए तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। ये सुनकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है तुम अपने मतलब के लिए अपने डेट को भी छोड़कर जा रही हो। इसी बात को लेकर एवरी और लोगन के बीच लड़ाई हो जाती है, इसलिए एवरी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और घर आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ लोगन भी बहुत दुखी होता है। वही हमें 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लोगन को देखते हैं जो अपना आर्किटेक्ट का काम कर रहा होता है, लेकिन आज लोगन को शादी के लिए एक लड़की से मिलना था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एवरी को देखते हैं। एवरी की जॉब की छुट्टियाँ लग चुकी थी। एवरी अपनी फ्रेंड्स से कहती है आज मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। एवरी की फ्रेंड उसे 2 ड्रिंक की बोतल देकर ऑल द बेस्ट कहती है। वही हम लोगन को देखते हैं जो अपनी मोम और दादी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल अब लोगन अपनी मोम के साथ ही रहने वाला है। दूसरी तरफ एवरी भी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। एवरी के डैड एवरी से कहते हैं तुम आज बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही हो, इसलिए सोच समझकर उठाना। एवरी के डैड एवरी को उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देते हैं, जिसमें लोगन और एवरी की भी फोटो थी, इसलिए वो एवरी से लोगन के बारे में पूछते हैं, लेकिन एवरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करती और उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एवरी को उसके बॉयफ्रेंड कैमरोन के साथ देखते हैं, जो कैमरोन के घर क्रिसमस पार्टी में जा रहे होते हैं। एवरी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि वो पहली बार कैमरोन की मोम से मिलने वाली थी। एवरी और कैमरोन घर के अंदर जाते हैं। एवरी कैमरोन की मोम से मिलती है, जिनका नाम एरिका होता है। एवरी को एरिका थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ हम लोगन को कैसी के साथ देखते हैं। कैसी भी लोगन को अपने घर क्रिसमस पार्टी में लेकर जाती है। कैसी लोगन को अपने डेट से मिलवाती है। लोगन एवरी की मोम से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कैमरोन और केसी की मोम एक ही है। दरअसल केसी कैमरोन की ही सिस्टर है। केसी लोगन को अपने छोटे भाई कॉलम से मिलवाती है। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कैमरोन एवरी को केसी और लोगन से मिलता है। लोगन एवरी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को पूरे 10 सालों बाद देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे पहली बार मिले हो। एवरी ये सब देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे लगा रहा था लोगन सब लोगों को उनके पास्ट के बारे में बता देगा, इसलिए वो लोगन को अकेले में बुलाकर उसे कहती है तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बता सकते। लेकिन लोगन उसे कहता है हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम 10 साल पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे। एवरी कहती है मैं कैमरोन की मोम से मिली हूँ, वो बहुत कमीनी है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो कैमरोन और मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी। तो लोगन भी मान जाता है और एवरी से कहता है मैं हमारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पार्टी में केसी लोगन को अपने डेट के दोस्तों से मिलाती है, जिनका नाम स्टेन और मार्गरेट होता है। मार्गरेट लोगन से पूछती है तुम काम क्या करते हो, तो लोगन उन्हें बताता है मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और बिल्डिंग्स बनाता हूँ। तो मार्गरेट लोगन से कहती है स्टेन की कंपनी भी विदेशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, इसलिए तुम दोनों को बात करनी चाहिए। लोगन कहता है हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। दरअसल लोगन जिस कंपनी में आर्किटेक्ट का काम करता है, वो कंपनी उसे अच्छे पैसे नहीं देती, इसलिए लोगन भी चाहता है वो किसी अच्छी कंपनी में काम करके बहुत सारा पैसा कमाए और अपनी फैमिली को खुश रखे। वही वो सभी लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। रात के समय एवरी एरिका की बहुत सारी फोटोज दीवार पर देखती, जिन्हें देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। एवरी कैमरोन के रूम में जाती है। कैमरोन एवरी से पूछता है तुम्हें मेरी मोम से मिलकर कैसा लगा। एवरी कहती है मुझे तुम्हारी मोम बहुत अच्छी लगी। कैमरोन कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरी
मेरी मोम अजीब लगी होंगी, मेरी मोम को घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करती है। वही अगली सुबह एवरी कैमरॉन को मार्केट घूमने चलने के लिए कहती है, लेकिन कैमरॉन उसे कहता है आज मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे नहीं चल सकता। केसी एवरी से कहती है लोगन को ट्री लेने के लिए मार्केट जाना है, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना होगा। एवरी पहले तो लोगन के साथ जाने से मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। एरिका भी वहाँ आ जाती है। वो एवरी को जीन्स पहनने से मना करती है और उसे कहती है तुम्हें कोई और कपड़े पहने चाहिए। वही अब लोगन और एवरी ट्री लेने के लिए मार्केट जाते हैं। एवरी को वहाँ ठंड लगने लगती है। लोगन उसे पहनने के लिए जैकेट देता है। लोगन एवरी से कहता है तुम एरिका को इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं कर सकती, वो थोड़ी अलग टाइप की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एवरी कहती है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? लोगन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए। एवरी को लोगन का ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एवरी नहीं चाहती थी कि लोगन उसकी कोई मदद करे। लोगन कहता है मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं अपने बिजनेस का प्रपोजल बनाना चाहता हूँ और वो मुझे स्टेन को देना है ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, इसलिए तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें एरिका की बहू बनाने में मदद करूंगा। तो एवरी भी मान जाती है। वो लोग जब ट्री लेकर घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एवरी को भूख लगने लगती है। एवरी को उसके जैकेट में कुछ खाने के लिए मिलता है, इसलिए एवरी उसे खा लेती है। लोगन एवरी से कहता है मेरे पास एरिका को इम्प्रेस करने का आइडिया है, अगर तुम आज बच्चों को स्कूल में कुछ स्पीच करो तो शायद एरिका तुमसे इम्प्रेस होंगी। दरअसल वो सभी लोग आज चिल्ड्रन मास के फंक्शन में जाने वाले हैं। वो लोग जब ट्री लेकर घर पहुँचते हैं तो एरिका ट्री को देखकर बहुत खुश होता है। लोगन एरिका को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है। ये ट्री एवरी ने पसंद किया है। एरिका लोगन और एवरी को उनकी फैमिली फोटो दिखाती है जो उन्होंने आज ही खींची थी। एरिका का फोटो देखकर एवरी को हंसी आने लगती है, इसलिए वो अपनी हंसी को सभी लोगों से छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। लोगन भी एवरी के पीछे जाता है और एवरी से कहता है तुम्हें इस तरह से नहीं हंसना चाहिए। एवरी कहती है एरिका हर फोटो में ऐसी क्यों लगती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। वही फिर वो सभी चिल्ड्रन मास पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी लोगन को जैकेट में से वही खाने का पैकेट मिलता है जिसे रास्ते में एवरी ने खाया था। लोगन जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है वो पैकेट नशीला था। वही वो लोग चिल्ड्रन मास पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद एवरी को अजीब महसूस होता है। एवरी को कुछ समझ नहीं आता ये उसका साथ क्या हो रहा है। लोगन जल्दी से बाहर जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि लोगन को पता था एवरी इस हालत में कोई स्पीच नहीं दे सकती। लोगन जब रूम के अंदर जाने लगता है तो एक बच्चा लोगन को रोक लेता है और उसे कहता है वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं। लोगन उस बच्चे से कहता है तुम फादर को बता देना एवरी स्पीच नहीं दे सकती क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लोगन ये कहकर वापस एवरी के पास आ जाता है। लोगन एवरी को बताता है तुमने गाड़ी में जो कुकीज खाए थे वो नशीले थे और इस वक्त तुम पूरी तरह से नशे में हो। एवरी ये सुनकर शॉक हो जाती है। लोगन एवरी से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें बता दिया तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए अब तुम्हें कोई स्पीच देने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग एवरी को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। दरअसल उस छोटे बच्चे ने लोगन की बात अपने प्रिंसिपल को बताई ही नहीं थी। एवरी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि कुकीज का असर उसके ऊपर पूरी तरीके से हो चुका था। एवरी जैसे तैसे हिम्मत करके स्टेज की तरफ जाने लगती है। वो मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए आगे बढ़ती है। स्टेज पर जाकर एवरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो बच्चों को क्या स्पीच दे। सभी लोग एवरी की तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए एवरी घबराते हुए बच्चों को एक गाना सुनाने लगती है। एवरी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए बहुत से लोग एवरी के साथ वो सॉन्ग गाते हैं। वही फंक्शन खत्म होने के बाद वो सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल उनके पास आते हैं। वो एवरी से कहते हैं तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने कभी बच्चों को इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा। वो एवरी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वही रात के समय एवरी लोगन के पास जाती है। लोगन अपना काम कर रहा होता है। लोगन एवरी को अपनी बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट बताता है। एवरी को वो बहुत पसंद आते हैं। एवरी को भूख लगी थी, इसलिए वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढती है। एवरी को वहाँ कुछ प्रोटीन वाले ब्रेड मिल जाते हैं। लोगन एवरी से पूछता है तुम्हें लंदन जाने के बाद एक बार भी मेरी याद नहीं आई। एवरी लोगन से कहती है मैं अब अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ और वो 10 सालों पहले की बात है, इसलिए मैं इन सब के बारे अब नहीं सोचती। ये सुनकर लोगन एवरी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। एवरी अब भी नशे में थी, इसलिए वो पूरे ब्रेड खाकर वही सो जाती है। अगली सुबह जब एवरी की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है एरिका किचन में आ रही है। ये देखकर एवरी डर जाती है क्योंकि उसने पूरे ब्रेड का डिब्बा खाली कर दिया था। लोगन अचानक वहाँ आ जाता है। एवरी लोगन से कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें एरिका को 3 मिनट के लिए किचन से दूर रखना होगा। लोगन बाहर जाकर एरिका को अपनी बातों में उलझाने लगता है और दूसरी तरफ एवरी एरिका के डॉग के सामने सारे ब्रांड डाल देती है ताकि एरिका जब किचन में आए तो उसे ऐसा लगे रात को सारे ब्रेड उसके डॉग ने खा लिए। एरिका जब किचन में आती है तो एवरी उसे कहती है इस डॉगी ने सारी कुकीज खा ली। ये सुनकर एरिका परेशान हो जाती है। वो एवरी को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती
जाती है। वही एवरी और एरिका डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कुकीज छोटे डॉगी के लिए जहर का काम करता है, इसलिए अब हमें इस डॉगी के पेट से सारे कुकीज बाहर निकलने पड़ेंगे। ये सुनकर एवरी डर जाती है, क्योंकि असल में वो सारे कुकीज तो एवरी ने खाए हैं। बेचारे टॉमी ने तो कुछ नहीं खाया। एवरी एरिका को बाहर भेज देती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है कि कुकीज टॉमी ने नहीं बल्कि मैंने खाए हैं, और एरिका के डर से मैंने इस टॉमी का नाम लिया। डॉक्टर एवरी की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एवरी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें कहती है आपको मेरी मदद करनी होगी, तो डॉक्टर भी मान जाता है। एवरी और डॉक्टर मिलकर एरिका को दिखाने के लिए टॉमी का ऑपरेशन करने का नाटक करते हैं और थोड़ी देर में टॉमी को बाहर लेकर आ जाते हैं। एरिका अपने टॉमी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था वो अब जिंदा नहीं बचेगा। एरिका एवरी को थैंक्स कहती है। वो लोग जब घर आते हैं तो एरिका सभी लोगों के सामने एवरी की बहादुरी की बहुत तारीफ करती है। शायद वो अब एवरी से इम्प्रेस हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद लोगन एवरी के रूम में जाकर उसे कहता है तुम पागल हो गई हो। एवरी लोगन से कहती है मैंने डॉक्टर को सब अच्छी तरीके से समझा दिया था, इसलिए डॉक्टर ने मेरी मदद करी। लोगन एवरी से कहता है तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हो। एवरी जब रूम का गेट खोलती है तो रूम के बाहर एरिका का छोटा बेटा कॉलम होता है। कॉलम ने लोगन और एवरी की सारी बातें सुन ली थी। एवरी कॉलम को लोगन और उसके बारे में किसी को भी बताने से मना करती है, लेकिन कॉलम इसके बदले में एवरी से उसका नंबर मांगता है, तो एवरी भी उसे अपना नंबर दे देती है। अगले दिन वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ कैमरोन की दोस्त सोफी भी आई हुई थी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एवरी को उसके डैड का कॉल आ जाता है। वो एवरी से किसी को उनका घर दिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसे सेल कर रहे थे। एवरी अंदर आकर सभी लोगों से कहती है मुझे जाना होगा। कैमरोन एवरी के साथ जाने से मना कर देता है और उसे कहता है मैंने बहुत ज्यादा पी रखी है। लोगन एवरी के साथ चलने के लिए कहता है। एवरी और लोगन उसके डैड के घर जाते हैं। एवरी वहाँ जाकर सैड होने लगती है, क्योंकि वो उस घर को नहीं बेचना चाहती थी। एवरी लोगन से कहती है मेरी इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ये घर किसी और का हो जाएगा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। लोगन एवरी से कहता है तुम अपने डैड से बात करो, शायद वो इस घर को ना बेचे। एवरी कहती है मेरे डैड अभी रिटायर हुए हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है। लोगन एवरी को खुद ही वो घर खरीदने के लिए कहता है और इसी तरह से वो लोग आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। वही कुछ दिनों बाद लोगन एवरी से कहता है कैमरोन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उस दिन पार्टी में से सुबह 5 बजे तक अपनी फ्रेंड सोफी के साथ था, लेकिन एवरी लोगन से कहती है तुम केसी के साथ खुश रहो, तुम्हें मेरे और कैमरोन के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोगन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात के समय एवरी लोगन के रूम में जाती है और लोगन के बनाए हुए बिजनेस प्रपोजल को देखने लगती है। तभी लोगन भी वहाँ आ जाता है। एवरी और लोगन जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कॉलम आ जाता है। एवरी कॉलम से कहती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। कॉलम एवरी से कहता है मुझे सीक्रेट सेंटा के लिए एक गिफ्ट चाहिए। एवरी कहती है अभी मार्केट बंद हो चुका है, इसलिए तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। कॉलम कहता है मुझे मेरी मोम को गिफ्ट देना है। एवरी कहती है मुझे तुम्हारे डेट को गिफ्ट देना है, और लोगन को एवरी को गिफ्ट देना था। कॉलम लोगन से गिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। वही रात को वो सभी का साथ बैठकर डिनर करते हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी स्टेन एवरी से पूछता है तुम कहाँ से हो, तो एवरी उन्हें बताती है मैं इसी सिटी से हूँ। तभी केसी उन्हें बताती है लोगन भी वही से है, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लोगन कहता है नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वही वो सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सबसे पहले एरिका अपना गिफ्ट ओपन करती है। एरिका अपने गिफ्ट को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसमें नाइटी थी। एरिका कॉलम से कहती है ये क्या है कॉलम। कॉलम उन्हें बताता है ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मुझे एवरी ने दिया है। लोगन कहता है ये गिफ्ट मैंने लिया था केसी के लिए। कॉलम सभी लोगों को बता देता है। एवरी और लोगन एक दूसरे को डेट करते थे। लोगन सभी को बताता है एवरी बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे बताने से मना किया था। इसी बीच वो सभी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। एवरी भी अपने सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। लोगन एवरी से उसका नंबर मांगती है, लेकिन वो लोगन को अपना नंबर नहीं देती। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। एवरी के डैड को पता चल जाता है एवरी ने ही उनका घर खरीद लिया है। इससे एवरी के डैड बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ स्टेन लोगन को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे अपनी कंपनी में नया प्रोजेक्ट देते हैं। वही लोगन एवरी के घर जाता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। लोगन एवरी को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो एवरी भी लोगन को हक कर लेती है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।